Hey, hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this video we are going to discuss about El Nino और El Nino से related कुछ concepts को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि what is El Nino और एल नीनो की इफेक्ट हमें किस तरीके से इंडियन मॉनसून में देखने को मिलती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एल नीनो की जो कंडीशन है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली अगर हम इनिशियली बात करें तो एल नीनो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें या अगर आप मैप में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है दिस इज पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में स्पेसिफिकली अगर हम देखिए एल नीनो को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंडीशंस को समझना होगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या सिचुएशन रहती है और एल नीनो की सिचुएशन में हमें किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है वो समझेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ओशन वाटर यानी कि पैसिफिक ओशन में ओशन की कंडीशंस किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, तो पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स चलने की वजह से ईस्ट से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें ओशन का जो फ्लो है या ओशन की वाटर की जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें ओशन वाटर की मूवमेंट देखने को मिलता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर यानी कि साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली हाई प्रेशर एंड ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलती है। और एक बात हमें पता है कि हमेशा एयर या वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस बात का हमें पहले से ही पता है कि चाहे वो एयर हो या वाटर हो वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो नॉर्मल कंडीशन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर का फ्लो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी एल नीनो की कंडीशन होती है तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाती है और रिवर्स होने की वजह से किस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है हम ये देखते हैं। तो जब भी ये प्रोसेस बेसिकली रिवर्स हो जाती है तो हाई प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फिर हाई प्रेशर हमें स्पेसिफिकली तब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है। तब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में हाई प्रेशर और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में हमें लो प्रेशर देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये जो एयर प्रेशर का चेंज हमें देखने को मिल रहा है इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ यानी कि पैसिफिक ओशन में जो वाटर का फ्लो है या वाटर की जो एक तरीके से हम कहें कि जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होने के कारण फिर रिवर्स फ्लो होने लगती है या वाटर कुछ इस तरीके से एल नीनो कंडीशन में हमें वाटर का फ्लो देखने को मिलता है। अब एल नीनो के सिचुएशन में ये जो कंडीशन है ये कंडीशन मतलब जब हमें देखने को मिलती है तो स्पेसिफिकली एक चेंज पेरू कोस्ट में हमें देखने को मिलता है, यानी कि साउथ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पेरू वाला रीजन है, पेरू और चिली वाला जो रीजन है यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। क्या चेंजेस होती है, देखिए साउथ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है ये फिशिंग इंडस्ट्रीज में काफी फेमस मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लैंक्टन्स जो हमें कोल्ड वाटर यानी कि कोल्ड ओशनिक वाटर में देखने को मिलती है, वो जब कोल्ड वाटर होती है तो वो प्लैंक्टन्स ऊपर आ जाती है, ओशन वाटर के अपवेलिंग के कारण वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ओशन की जो सरफेस है उस जगह पे हमें प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा काफी ज्यादा उनका हमें कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्रीज काफी डेवलप होती हैं। तो ये एक इन जनरल ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी हमें एल नीनो की कंडीशन देखने को मिलती है तो क्या होता है, यहाँ यानी कि पेरू और चिली कोस्ट वाली जो रीजन है यहाँ की जो वाटर है यानी कि जो सरफेस वाटर है ये काफी वार्म हो जाती है। तो स्पेसिफिकली यहाँ की जो वाटर है एल नीनो की कंडीशन की वजह से काफी वार्म हो जाती है और स्पेसिफिकली टेम्परेचर यहाँ की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है, यानी कि फिशेस के लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि अगर ओशनिक वाटर काफी वार्म हो जाएगी तो मछलियां वो डेड हो जाती हैं एंड काफी भारी मात्रा में मछलियों के ऊपर ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्रीज काफी इफेक्ट होती है एल नीनो की जिस भी साल एल नीनो की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक पॉइंट है और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि एल नीनो स्पेसिफिकली हमें इन जनरल
हमेशा मतलब एवरी ईयर वी कैन नॉट ऑब्जर्व एल नीनो की कंडीशन, यानी कि एल नीनो हमें हर साल नहीं देखने को मिलती। एल नीनो की कंडीशन हमें 6 साल में या 7 साल में एक बार ऐसा हमें इसका जो स्पेसिफिकली टाइमिंग है वो देखने को मिलता है। अब एल नीनो हर साल तो नहीं आती, लेकिन जिस भी साल आती है पूरी वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल पूरी जो वेदर है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ग्लोबल वेदर को एक तरीके से एल नीनो की कंडीशन जिस भी ईयर हमें देखने को मिलता है वो इफेक्ट करती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इंडियन मॉनसून काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। अब हम इंडियन मॉनसून के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एल नीनो की वजह से ओशनिक वाटर किस तरीके से, ओशनिक वाटर का पैसिफिक ओशन में हमें ओशनिक वाटर की मूवमेंट देखने को मिलती है। ये तो हो गई एल नीनो। एंड देन इसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ला नीना है। अब ये जो कंडीशन है इसको तो हम एल नीनो कह रहे हैं, लेकिन ला नीना एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इसका ठीक विपरीत हमें देखने को मिलता है। ला नीना कंडीशन में क्या होती है, ला नीना एक सिमिलर टर्म है जो कि एल नीनो से ही रिलेटेड है, और एल नीनो के साथ रिलेटेड होने के कारण ला नीना में इसका विपरीत यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन मैंने इससे पहले आपको बताई उसी को ला नीना कंडीशन कहा जाता है। यानी कि ला नीना में क्या होता है, ला नीना कंडीशन में हमें स्पेसिफिकली नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि हाई प्रेशर तब हमें पेरू एंड चिली कोस्ट में देखने को मिलेगा, और लो प्रेशर तब हमें ऑस्ट्रेलिया की साइड में देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में स्पेसिफिकली रिवर्स हो जाती है पूरी जो कंडीशन है। ये हमें याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन है ला नीना, यानी कि ला नीना में स्पेसिफिकली जो नॉर्मल प्रोसेस है वो हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। लेकिन जिस भी साल एल नीनो की कंडीशन देखने को मिलती है, कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है और इसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की जो वेदर है उसमें हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बार बार मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड की वेदर इफेक्टेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एल नीनो जब भी हमें देखने को मिलती है, जिस भी साल एल नीनो की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के अपर एटमोस्फियर में ध्यान से इस बात को आप ध्यान देना इस बात पर कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के जो अपर एटमोस्फियर है वहां पर स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलता है, जेट स्ट्रीम। जो आपने डेफिनेटली आई होप कि आपको पता होगा कि जेट स्ट्रीम की जो कंडीशन है या जेट स्ट्रीम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। किस टाइम पर, एल नीनो के टाइम पर। यानी कि एल नीनो जब भी आती है तो साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की जो अपर एटमोस्फियर है वहां पर जेट स्ट्रीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इसी की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में हमें काफी चेंजेस देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। यानी कि एक और भी मैं बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर स्पेसिफिकली जो रेनफॉल है वो किस तरीके से इफेक्ट होती है, यानी कि रेनफॉल हमें किस तरीके से देखने को मिलती है वो भी समझते हैं। क्योंकि जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो लो प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर लो प्रेशर होती है। तो लो प्रेशर होने के कारण रेनफॉल ज्यादा हमें तब साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलती है, यानी कि रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, और ड्रॉट लाइक सिचुएशन हमें ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त देखने को मिलती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि रेनफॉल किस तरीके से तब इफेक्टेड होती है या रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में एल नीनो की कंडीशन के दौरान ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हमें यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन, यहाँ तो साउथ ईस्ट एशिया आपको मतलब आप देख सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया अगर आप मैप को विजुलाइज करने की कोशिश करें तो साउथ ईस्ट वाली जो पोर्शन है वहां पर हमें रेनफॉल काफी कम देखने को मिलती है। इसी वजह से ही मैंने कहा था कि जो लो प्रेशर जनरेशन होने के कारण जो एल नीनो कंडीशन है, रेनफॉल जब भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ड्रॉट वाली सिचुएशन हमें ऑस्ट्रेलिया और पूरे साउथ ईस्ट अमेरिका में साउथ ईस्ट एशिया की जो पार्ट्स हैं वहां पर देखने को मिल रही है, और इसमें इंडिया इंक्लूडेड है। तो इंडिया इंक्लूड होने के कारण से ही ड्रॉट यानी कि ड्राइनेस काफी ज्यादा इंडिया में बढ़ जाती है एल नीनो के दौरान। ये भी याद रखना है। आई होप कि मैं इस बात को लेकर के क्लियर हूँ कि एल नीनो जब भी होती है तब इंडिया में मॉनसून इफेक्टेड होती है। किस तरीके से, क्योंकि रेनफॉल काफी कम हो जाती है, क्योंकि लो प्रेशर तो इस तरफ है यानी कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर, और यहाँ पर हाई प्रेशर है यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है। हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ पर
बहुत ही ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं। तो ड्राई कंडीशन होने के वजह से रेनफॉल काफ़ी कम होती है और इंडियन मानसून भी इसकी वजह से डिले होती है। तो इंडियन मानसून डिले होना मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंडिया में, एंड बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होती हैं इसकी वजह से, वेदर्स एंड पूरी हम कह सकते हैं एक तरीके से जो जीव मंडल है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये जो सारी इफेक्ट्स हैं ये किसकी वजह से, एल नीनो की सिर्फ और सिर्फ इस एक ही कंडीशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। और ला नीना क्या है, ला नीना इज स्पेसिफिकली अ नॉर्मल कंडीशन, यानी कि एल नीनो की ठीक विपरीत ला नीना हमें देखने को मिलती है। अब हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं वन बाय वन कि एल नीनो से रिलेटेड कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल नीनो जो एक वर्ड है, दिस इज बेसिकली लैटिन वर्ड एंड इसका मीनिंग है द लिटिल बॉय। और ला नीना का क्या मतलब है, ला नीना का मतलब है द लिटिल गर्ल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका मतलब है द लिटिल गर्ल। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इसका ये ला नीना से रिलेटेड है, यानी कि ला नीना का मीनिंग है द लिटिल गर्ल, और एल नीनो हम कहते हैं द लिटिल बॉय, यानी कि लैटिन वर्ड से इसे हम डिराइव करते हैं। इसके बाद एनसो जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एनसो इज बेसिकली एनसो का फुल फॉर्म अगर हम मतलब एनसो का फुल फॉर्म अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो सदर्न ऑसिलेशन का क्या मतलब है? अब सदर्न ऑसिलेशन का मतलब है कि ये एक ऐसा फेनोमेना है जो कि रेनफॉल को डिक्रीज करती है। कहाँ की रेनफॉल को डिक्रीज करती है? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में स्पेसिफिकली हमें रेनफॉल को डिक्रीज करती है। और सदर्न ऑसिलेशन ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें जो साउथ हेमिस्फीयर है, जो ऑस्ट्रेलिया वाली रीजन है, यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली सदर्न हेमिस्फीयर में एल नीनो की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो इसी वजह से एनसो इसे कहा जाता है, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो ये भी एल नीनो से ही रिलेटेड है। एंड ऑल्सो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर काफी इंक्रीज हो जाती है इस टाइम पर, और एयर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली रेनफॉल इंडिया में एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया वाली रीजन में कम होती है और ड्राइनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इफेक्ट है उसी को एनसो फेनोमेना हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद इंडियन मानसून, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लो रेनफॉल देखने को मिलती है। फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिशिंग इंडस्ट्रीज काफी इफेक्टेड होती है इससे। कहाँ की? साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर। एंड देन ला नीना जो एक नॉर्मल कंडीशन है। तो आई होप कि ये पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि एल नीनो एंड ला नीना में क्या डिफरेंस है। तो एल नीनो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, वेयरएज ला नीना एक नॉर्मल कंडीशन है। तो ला नीना का मतलब स्पेसिफिकली जो नॉर्मल ओशनिक वाटर की फ्लो हमें देखने को मिलती है वो नॉर्मल कंडीशन में जैसा हमें देखने को मिलता है वो हम ला नीना में कंसिडर करते हैं। लेकिन एल नीनो एक एबनॉर्मल कंडीशन को दर्शाती है, और इसी के साथ ये भी एक इफेक्ट के रूप पर इसका भी हमें इफेक्ट इंडियन मानसून में देखने को मिलता है। और पॉइंट जो हमें याद रखना है दैट इज कौन कौन सी ईयर में, यानी कि कौन कौन से साल एल नीनो का प्रभाव हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1982 से 83, 1986 से 87 एंड 1997 से 1998, ये कुछ ईयर्स हैं। ये मैंने मेंशन किया है कि इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ईयर किस तरीके से हमें एल नीनो का कंडीशन देखने को मिला था। तो 1998 वाली जो कंडीशन थी एल नीनो की, 82 से 83, इस वाली जो ईयर में जो भी कंडीशन आई थी एल नीनो की वजह से जो भी इफेक्ट देखने को मिला था, ये काफी ज्यादा प्रभावशाली था। तो ये 1982 से 83 इसको याद रखना है कि इंटेंसिटी एल नीनो की काफी ज्यादा थी। एंड ऑल्सो अगर हम स्पेसिफिकली टाइम की बात करें तो अप्रैल में शुरू हुआ था एंड अप्रैल मई से जून तक हमें एल नीनो का प्रभाव देखने को मिला था, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 3 मंथ्स हमें देखने को, अप्रैल मई जून। और जून में सबसे ज्यादा एल नीनो स्ट्रॉन्ग हो गई थी और इसकी वजह से पूरी ग्लोबल क्लाइमेट हैम्पर्ड हुई थी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। सो ये थी कुछ एल नीनो से रिलेटेड, मतलब टाइम से रिलेटेड बातें जो मुझे आपसे शेयर करना था। दिस इज ऑल अबाउट इट। और एल नीनो में रेनफॉल का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेनफॉल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है और किस तरीके से एल नीनो की वजह से रेनफॉल में डिक्रीज देखने को मिलती है।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन मॉनसून जो डिले होती है एंड ऑल्सो इंडिया में जो रेनफॉल डिक्रीज देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप दैट कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. तो आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड आई होप कि मैं आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. वी विल बी मीटिंग विथ another topic and I hope the session was useful to you all. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. टेक केयर.